बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। भाई मैं तो बड़ी खुश हूँ। आज तो मेरा दिल कर रहा है कि वो जिस तरह से नून लीग मिठाइयाँ खाती है ना, मेरा दिल कर रहा है कि आज मैं मिठाई खाऊं। मुझे नहीं पता ये खबरें पाकिस्तान के लिए कैसी होंगी, लेकिन क्योंकि मेरा काम आपको खबर देना, मैंने आपको 2 खबरें दी थी और जो दोनों खबरें मैंने आपको पिछले हफ्ते दी थी। संडे को मैंने चिल किया। संडे की जो सुबह की वीडियो अपलोड हुई थी वो वीडियो ये थी कि परवेज खटक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नई पार्टी बनाने वाले हैं और आज वो दिन आ गया। आजम खान साहब से पहले परवेज खटक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और क्या भाई तबादे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मतलब उनके लिए तो नहीं, उनका तो मतलब अब जाहिर बात है जो पॉलिटिकल पार्टी का जो बूटा है वो फलेगा फूलेगा। मतलब 57 लोग एकदम से हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे ने अपने साथ लपेट लिए। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है उन्होंने ठीक ठाक अपना एक खड़ाक दिखाया है। एक तो वो मेरी खबर जो है वो सही साबित हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की आज पैदाइश हुई है, जिसका मतलब ये है कि पीटीआई का धड़म तख्ता हो गया। इस बारे में मैंने बात करनी है। दूसरी वजह जिसके ऊपर तो मेरे ख्याल से वाकई पक्की मिठाई खानी बनती है, मतलब थोड़ी सी केक शेक कुछ तो मुंह मीठा करना बनता है, वो ये है कि परवेज इलाही साहब के बारे में मैंने आपको जो लास्ट वीडियो की थी उसके अंदर मैंने ये बताया था कि उनके हवाले से दरखास्त दी गई है, रिक्वेस्ट की गई है कि भाई इनके ऊपर 3 एमपीओ लगा करके इनको नजरबंद किया जाए, विच मीन्स कि भाई इनके ऊपर मुतादिद केसेस हैं, जिसका मतलब ये है कि नक्स अमल पैदा कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि अमन अमान की सूरत हाल को खराब कर सकते हैं। तो भाई अब परवेज इलाही साहब को नजरबंद कर दिया गया। ठीक है जी, ये भी मैंने आपसे बात करनी है। मैंने इस बारे में क्या बात करनी, बस कर दी मैंने आपसे बात। तो आप कभी मुबारकबाद भी दे दिया करें, कभी आप नीचे कमेंट में ये भी लिख दिया करें कि हाँ जी बीनेश आपको मुबारक हो कि आपकी दोनों खबरें ठीक साबित हुई हैं। अच्छा, अब आपने ये गलत फहमी में नहीं रहना कि अल्लाह माफ करे कि मैं कोई बड़ी खुश हूँ परवेज इलाही साहब की नजरबंदी से, खुदा दा वास्ता है, ये मेरा मतलब नहीं है। मुझे खुशी ये होती है कि ठीक है जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और जो हम हालात के ऊपर जायजा लेते हैं और उसके ऊपर हम अपना एनालिसिस देते हैं, वो जब ठीक हो जाता है तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है। ठीक है, अब मैंने आपको पहले कहा था मुझे नहीं पता ये खबरें इन लोगों के लिए कैसी होंगी, तो वो बंदा नजरबंद हो गया है परवेज इलाही साहब। तो अगर उनको ये पता चल जाए कि मैं कह रही हूँ मैं बड़ी खुश हूँ तो ऑफकोर्स वो तो मुझे फायर कर देंगे यू नो। बट एनीवेज खैर अभी वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अभी वो नजरबंद हैं और ये हम आपको पहले ही बता रहे थे कि उनका मामला नजरबंदी की तरफ जा रहा है। एनीवेज, इसके अलावा मैंने इस वीडियो के अंदर ये बात करनी है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर बुशरा बीबी का राज जो है वो कायमो दायम है। बुशरा बीबी के जो पंजे हैं ना वो इतने हद तक सियासत के अंदर गड़े हुए हैं। आपको क्या सुनने को मिलता है, पर्दादार औरत हैं, नमाजी परहेजी हैं, पीरनी हैं, तवीज गंडे करती हैं, मौक्कल रखे हुए हैं और बड़ा उनका एक रूहानी किस्म का एक सफर है। और इमरान खान साहब भी कहते हैं कि जी वो मेरी मुर्शद हैं। लेकिन असलियत ये है, हकीकत ये है कि जो पूरी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है वो बुशरा बीबी ने ही चलाई है। एक एक शख्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ओहदे पर रहा वो बुशरा बीबी की वजह से रहा और आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखना पड़ रहा है ये उन्हीं खातून की वजह से देखना पड़ रहा है। ये बात मैं आपको इसलिए कर रही हूं क्योंकि 3 वज़राए आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए हैं और उनका छोड़ना बहुत बड़ा धचका और बहुत बड़ा शौक है इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि इससे इमरान खान साहब की सियासी बसीरत, लीडरी, सियासी विजन, उनकी डिसीजन लेने की जो पावर है वो आपको बताते हैं। तो ये सब चीजें हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करनी है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो धड़म तख्ता हुआ है, एक तरफ तो महंगाई का तूफान है अभी। अच्छा खैर मैंने ये भी बात करनी थी, महंगाई का तूफान जो है वो खूब ठीक ठाक तरीके से आया हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर का भी जो तूफान है ना वो मेरे ख्याल से महंगाई के तूफान से भी कहीं ज्यादा है। वो तो तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। पंजाब में देखा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और उसके बाद अब हमने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से देखा है और ऑफकोर्स ये नेशनल लेवल की पार्टी है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है। अब इंसान को ना बड़ा बोल कभी नहीं बोलना चाहिए। जो गरूर करता है ना उसका सर हमेशा नीचे होता है। और इमरान खान महाशय जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से इन्होंने ये दोनों काम तो बढ़ चढ़ कर ही किए हैं। इसके अलावा भी और इन्होंने बहुत नेगेटिव काम किए हैं। बड़े बड़े नेगेटिव किस्म के आदमी हैं क्योंकि जो काम करते हैं बड़े नेगेटिव करते हैं। हेट स्पीच फैलाना, इंतशार फैलाना, झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा करना, इसके अलावा दोगलापन दिखाना, ये पॉजिटिव ट्रेड्स हैं नहीं, ये नेगेटिव ट्रेड्स है। ये बाकी ट्रेड्स के बारे में तो हम जैसे जैसे इमरान खान साहब की वो पर्थ
लेयर उतरती जाएगी, वो हम बात करते जाएंगे। लेकिन अभी मैंने बात करनी है इमरान खान साहब के गरूर की और इमरान खान साहब के बड़े बोल की, जो उन्होंने बहुत ज्यादा बोले थे। क्या बोलते थे इमरान खान साहब कि मुझे तो कोई हिला नहीं सकता, मेरी पार्टी को तो कोई तोड़ नहीं सकता, मैंने कौम में शऊर जगाया है। ये आपने शऊर जगाया है। और इमरान खान साहब क्या बड़ा बोल बोला करते थे और क्या बड़ी बड़ी बातें और गरूर किया करते थे कि देखिए जी, नून में से तो शीन निकलेगी, नून में से मीम निकलेगी, लेकिन नून में से शीन और मीम तो नहीं निकली, बल्कि आज भी नून लीग नवाज शरीफ के फैसलों पर चल रही है और वजीर आजम आज भी नून लीग का शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए। मगर पीटीआई की अगर मैं बात करूं तो पीटीआई से एक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी निकल रही है और पीटीआई से एक पीटीआई पार्लियामेंटेरियन निकल रही है। इस वक्त पीटीआई के अंदर जब मैं आपसे बात कर रही हूं, 3 ग्रुप्स हैं। लिखे मेरे साथ, असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब एंड परवेज खटक साहब। ठीक है, परवेज खटक साहब ने अपना एक बहुत ही तगड़ा ब्लॉग बनाया है 57 पार्लियामेंटेरियंस का। ये जो 57 अरकान कौमी और सूबाई असेंबली हैं, इन्होंने ना सिर्फ पीटीआई को छोड़ा बल्कि इन्होंने तो लात मारी इमरान खान को, ठुड कराई इमरान खान को कि भाई ये आदमी मुहिब्बे वतन ही नहीं है। परवेज खटक ने ये एलामिया जारी किया और परवेज खटक का ये एलामिया है कि रियासत मुखालिफ बयानिया तहरीक इंसाफ को ले डूबा है और इस रियासत मुखालिफ बयानिए की पूरी जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि इमरान खान की है। ये अगले ने लिख कर बिस्ती प्रोग्राम किया है। इन्होंने भी बिस्ती प्रोग्राम परवेज खटक साहब का इमरान खान ने अयूब खान के जो ग्रैंडसन है उससे जो है वो लिख करके कराया था ना कि निकाल दो पार्टी से और शोकाज दे दो और फलाना कर दो। तो अगले ने भी लिख कर जवाब दिया और लिख करके बिस्ती की है इमरान खान की। उसने सीधी तरह बोला है कि भाई ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये इमरान खान की जिम्मेदारी है। जो 9 मई के वाकयात हुए, जो मुहिब्बे वतन जो है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं रही है, जो कि लेड बाय इमरान खान है, तो हम भाई नहीं इसमें है। यह भी साबित हो गया है कि इमरान खान ने अपनी टीम गलत चुनी है। अब आप पूछे कैसे साबित हुआ? इमरान खान के पास फ्री हैंड था। जनरल बाजवा, जनरल फैज सब इमरान खान को अपना जो है वो बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे थे और फ्री हैंड दिया हुआ था, जो आपने करना है आप कर लें। ठीक है, और इमरान खान साहब किसके गुलाम थे या किसके गुलाम हैं? इमरान खान साहब है बुशरा बीबी के गुलाम। वो अक्सर हम गाना सुना करते थे ना कि शौहर बीवी का गुलाम होता है, मैं तो जोड़ू का गुलाम बन के रहूंगा। ये तो गाने और मजाक में लोग कहते थे। इस आदमी ने तो, जिनका नाम इमरान खान है, उन्होंने इस मजाक को हकीकत में तब्दील कर दिया कि हाँ जी मैं तो अपनी जोड़ू का गुलाम बन करके रहूंगा। और नॉर्मली हमारे माशरे के अंदर इस तरह की जो टर्म्स हैं, इनको टॉन्ट लगाने के लिए, मजाक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इमरान खान साहब ने सियासी तौर पर इस टर्म के ऊपर अमल पैरा कर दिया है कि भाई अब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इमरान खान नहीं बल्कि उनकी बेगम चला रही हैं। और ये अब से नहीं है, बहुत पहले से है। जैसे कि 3 वज़राए आला जो है वो पार्टी छोड़ के चले गए। सबसे पहले गए बुज़दार किसकी चॉइस थी? आप मुझे बताएं। इमरान खान को तो बुज़दार का नाम भी नहीं पता था। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, सबको बताया कि जो बुज़दार है वो बुशरा बीबी की चॉइस थी। मटके में देखा, घड़े में देखा, पानी में देखा, ख्वाब में देखा, जहां पे भी देखा, पर बुज़दार का नाम निकल आया। उसके अलावा परवेज खटक को 2013 के अंदर इमरान खान लेकर के आए ऐसा चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन अगले इंतखाबात के अंदर इमरान खान ने परवेज खटक साहब को ना कर दी और उनको कहा कि जी मुझे तुम्हारी जरूरत है उधर विफाक के अंदर, तो भाई मैं जो हूं ना यहाँ पे महमूद खान को लेकर आऊंगा। महमूद खान किसकी चॉइस थी? बुशरा बीबी की चॉइस थी। इमरान खान की फर्स्ट चॉइस महमूद खान साहब भी नहीं थे। तीसरे पे आ जाए जी। अब मसला ये है कि महमूद खान को लगाने के चक्कर में परवेज खटक को भी नाराज किया और आज परवेज खटक और महमूद खान दोनों इमरान खान को ठुड करा के चले गए। ये है इमरान खान का विजन, ये है इमरान खान की लीडरी, ये है इमरान खान का एक अपना आपको पॉलिटिकल स्टेचर की मिराज पर पहुंचाने का दावा करने की असलियत। क्योंकि इमरान खान साहब ने ऐसी टीम बनाई, ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया जो कि एक लम्हा भी उनके साथ नहीं खड़े हो सके। परवेज खटक साहब तो कब से अंडरग्राउंड थे? 9 मई के वाकयात से पहले भी परवेज खटक साहब अंडरग्राउंड हो गए थे। महमूद खान साहब का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। टेलीविजन प्रोग्राम से लेकर के आम लोगों के साथ जहां जहां उनको बहैसियत पीटीआई रिप्रेजेंटेशन करनी होती थी वो कन्नी कतराते थे,
पतली गली से निकल जाते थे। इन सब लोगों ने ऐसे किया। और बुजदार साहब तो खैर अभी मैं क्या ही बोलूं, मतलब उनके अंदर तो ना इतना कॉन्फिडेंस था और ना उनका इतना कैलिबर था और ना वो इस लेवल के थे कि वो कहीं पर भी बतौर पीटीआई जो है वो वहां पे घूमते फिरते या कहीं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते। तो ये इमरान खान का विजन था। लेकिन ऐसे में इमरान खान हो या उनके जितने भी सपोर्टर्स हों, चाहे वो सपोर्टर मीडिया में हों, दानश्वरों की सूरत में, एंकर्स की सूरत में, सोशल मीडिया पर हों, या चाहे जितने भी उनके रहे सहे जो फॉलोअर्स हैं वो रह गए हैं, वो इमरान खान को वाकई एक मासूम सा बच्चा पोर्ट्रे करते हैं। जैसे कि मतलब 75 साल का कौन सा बच्चा होता है वैसे तो, लेकिन हाँ ठीक है 75 साल का, देखो 60 तो पूरी दुनिया के अंदर रिटायरमेंट एज है। और वैसे ही कहते हैं कि आफ्टर 60 ये आपके बोनस ईयर्स चल रहे हैं, जिंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बोनस ईयर्स आपके चल रहे होते हैं। अब इमरान खान साहब 75 साल के हैं लगभग, इसी के समवेयर अराउंड, राइट। तो उसमें यह है कि आफ्टर 60 तो इनका ग्रेस पीरियड है, और जब इंसान बुढ़ापे में जाता है तो बच्चे की तरह ही हो जाता है। इसीलिए जितने भी दानश्वर हैं, जितने भी व्लॉगर्स हैं जो कि इमरान खान की साइड के, हम उनको ऐसे ट्वीट करते हैं, भला कैसे कि छोटा सा नन्ना सा बच्चा था इमरान खान, बाजवा इसको खिला करके चला गया। छोटा सा नन्ना सा बच्चा था इमरान खान, जनरल फैज इसको खिला करके चला गया। छोटा सा नन्ना सा बच्चा था इमरान खान, इसको फवाद चौधरी, इसको शाह महमूद कुरैशी, इसको असद उमर, इसको 3 मुंह वाले सांप, इसको 5 मुंह वाले सांप, इसको 2 मुंह वाले सांप, जो खिलाते थे, जो पिलाते थे, जो समझाते थे, जो इसके कान में फूकते थे वो वैसा कर देते थे। हाय नन्हे से बच्चे इमरान खान को पता ही नहीं था कि क्या होता है, कुछ उसको पता ही नहीं था। अरे भाई लानत है ऐसे विजन पे, और लानत है ऐसी लीडरी पे कि अगर आप अपनी पार्टी के साथ जेन्युइन होकर के ये डिसाइड ना कर सकें कि आपको कौन से लोग चाहिए अपनी पार्टी में, क्या इनमें इतना तप्पड़, इतना कैलिबर, इतना इनका स्टेचर, इनका इतना विजन है कि आप इनको ये जिम्मेदारी दें तो कर पाएंगे। लेकिन असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा यह है कि ये सारे फैसले बुशरा बीबी करती थी, और बुशरा बीबी और इमरान खान यहां पर एक टीम थे कि इमरान खान साहब को गधों में घोड़े बनने का शौक था। वो अगर अपने इर्द गिर्द घोड़े रख लेते तो फिर तो इमरान खान साहब उनमें गधे नजर आते। अगर इंटेलिजेंट काबिल लोग रखते जो कि एक्चुअली फिट फॉर द जॉब होते, ऐसे लोग रखते जिनको सियासत का भी पता होता है, जो कि पाकिस्तान की भी कदर करते और इमरान खान साहब को पूजते ना हैं, इमरान खान साहब को अस्तगफिरुल्लाह तौबा इस्तगफार को कौम का मसीहा ना समझते, तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कहीं और खड़ी होती और इमरान खान साहब का जो पॉलिटिकल स्टेटस है वो भी कहीं और कुछ और होता। लेकिन इमरान खान साहब ने इसको तरजीह दी कि बहुत ही कोई ढूंढ के लाओ, कोई निकम्मे निखट्टू लोग जिनकी हर 2 मिनट के ऊपर बैंड बज जाती हो, जो कि डर के भागने में नंबर 1 हो, ऐसे वाले लोग लेकर आओ ताकि उनके सामने मैं दलेर भी लगूं, मैं हैंडसम भी लगूं और मैं इंटेलिजेंट भी लगूं, उनका कोई तालीमी बैकग्राउंड भी बस सो ही हो। ये इमरान खान का पूरा प्लान था। अब जिस शख्स का ये पूरा प्लान होगा तो उसकी आखिरत सियासी तौर पर तो यही होगी ना, ये सियासी आखिरत ही है जो इमरान खान की नजर आ रही है कि इस वक्त कौन है जो इमरान खान के साथ खड़ा है? कोई भी नहीं खड़ा, बल्कि वक्त यह आ गया। आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जब गए तो बैठना पड़ा और इंतजार करना पड़ा, और अदालत के कमरे के अंदर जब इंतजार कर रहे थे तो जाहिर आपको पता है सहाफी कहाँ रुकते हैं, उन्होंने बातचीत वगैरह करनी शुरू कर दी। तो बुशरा बीबी उनके बिल्कुल बराबर में बैठी थी और इमरान खान साहब उनको कहते हैं कि हाँ जी किधर हैं जज, कब आएंगे, क्या होगा, रजिस्ट्रार किधर है, व्हाट्सएवर। तो उनको किसी वकील ने बताया कि उनको हमने पैगाम पहुंचाया है कि हम 4 बजे के करीब आ रहे हैं और ये वो। तो आगे से इमरान खान साहब ने टांग पे टांग रख के हंसे और कहते हैं तो तब तक क्या हमें इस गर्मी में बिठाएंगे? अपने आप को ये शख्स पॉलिटिशियन और लीडर कहते हैं, और ये जो अपने आप को पॉलिटिशियन और लीडर कहते हैं और दुनिया के सबसे बड़े लीडर कहते हैं, उम्मत मुसलमा के सबसे बड़े लीडर कहते हैं, और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बैठ करके ये गज़वा खंदक की बात कर रहे थे, उसकी मिसालें दे रहे थे कि ऊपर वाले ने दिखाया कि जी कौन आपके साथ है कौन नहीं है। और फिर वहां से बात करते करते, ट्रैवल करते करते परवेज इलाही के ऊपर सवाल आ गया, तो कहना शुरू हो गए कि जी पार्टी के अंदर से लोगों ने मुझे उतना सपोर्ट नहीं किया जितना पार्टी के बाहर से लोगों ने सपोर्ट किया, जैसे कि परवेज इलाही साहब है और मैं तो बड़ा समझता हूँ कि बड़ा कमाल हो गया। तो आपने परवेज इलाही को क्या सपोर्ट कर लिया? ज्यादा हिम्मत नहीं थी तो कम से कम एक मुलाकात की रिक्वेस्ट तो डालते कि मैं जी परवेज इलाही साहब से मिलना चाहता हूं। अगर आप नहीं जा सकते तो कोई तो जाता, जितने भी बच गए थे पीटीआई में से कोई तो मिलने जाता। आपने तो बिल्कुल ही उनको तन्हा छोड़ दिया। और इसके अलावा गर्मी का आपको एहसास हो रहा है? क्या आपको गर्मी में बिठाएंगे?
जब तक मैं जो है वो अदालत में जज साहब नहीं आएंगे और जो रजिस्ट्रार साहब जो है हमें वेट कराएंगे। मतलब ये तो कमाल है, शान में है ना, कुर्ता खराब हो जाएगा, कुर्ते की कलफ खराब हो जाएगी, माथे पे पसीने आ जाएंगे, बाल हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा, तब तक हमें जो है वो गर्मी में बिठाया जाएगा। तो इमरान खान साहब के लिए ये एक रियलिटी चेक होना चाहिए कि आप ऑपोजिशन में हैं, और ऐसी वाली ऑपोजिशन में नहीं है कि आपका वहां पे इस्तकबाल किया जाए कि जी इमरान खान दे नारे बज जाए ना। आप ऐसी वाली ऑपोजिशन में हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर 9 मई को एक हमला कराया, प्लान्ड हमला कराया, पूरे होशो हवास में हमला कराया, और आपके ऊपर गद्दारी के न सिर्फ मुकदमात है बल्कि फतवे जारी हो रहे हैं, और 1 दर्जन से कहीं ज्यादा 158 के करीब आपके खिलाफ अदालतों में मुकदमे हैं, जिनमें से कुछ बहुत सीरियस नौयत के हैं। और फिर भी फरमाइशी प्रोग्राम ये है कि आपको वीवीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, आपको प्रॉपर एक ओबी बैंड टाइप चाहिए जिसके अंदर हर वक्त 24 घंटे एसी लगा रहे। तो मेरे ख्याल से इसी से आपको पता लग जाना चाहिए कि ये जो आदमी है ये किस हद तक विजनरी है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।